एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो क्या करे हो, इसका लिंक तुम लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजीली देख सकते हो, तो इसलिए देख लेना। उधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चले सोमा को, जहाँ पर इधर सोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि सोमा के मुंह में एक बहुत ज्यादा डिलीशियस डिश आ गया था कि हाँ बनाया था इसी के लिए, और ये बात तुम लोग जानते ही हो। पहले इसके बाद सोमा सोचने लग जाता है वो क्या बना सकता है इसी के लिए, यानी इधर सोमा आ गया था एक बहुत ज्यादा भयंकर चैलेंज के लिए, इसी के लिए उसे दिया था। तो इसलिए इधर सोमा सोच रहा होता है वो क्या बना सकता है इसी के लिए, क्योंकि इसी की इलायची 10 का एक मेंबर है, तो उसके लिए हाँ एक परफेक्ट, तो इसलिए इधर सोमा को बहुत ज्यादा अच्छा करना था। वह इसके बारे में दिखा चला है सोमा का एक दोस्त इधर जग जाता है और उसके बारे वो देखने लग जाता है ये दोनों इधर क्या कर रही है। वह इसके बाद सोमा जो इसी का डिश होता है वो फिर से टेस्ट करता है और उसके बाद वो कहने लग जाता है ये बहुत से परफेक्ट है, यानी मैकरेल फिश के साथ ये गोभी ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कुक हुआ है। वह इसके बाद इधर सोमा रेडी हो जाता है और उसके बाद वो आ जाता है किचन में। सोमा के पीछे पीछे इसी की भी इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है वैसे तुम क्या बनाने वाले हो, और उसके बाद सोमा कहता है सोमा भी यही बनाने वाला है, यानी मैकरेल डिश, और उसके साथ ही जो उसने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सोमा भी वही यूज करेगा, लेकिन वो कुछ और बनाएगा, यानी उसके सीक्रेट मेन्यू से वो कुछ बनाएगा। इसके बाद इसी की कहता है तो ठीक है देख ले, और उसके बाद सोमा अपने काम में लग जाता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है सोमा के कुकिंग के कारण जो साउंड क्रिएट होता है, और उसके कारण जो सोमा के दोस्त है वो उधर एक एक करके जगने लगते हैं, और उसके बाद वो लोग भी समझ जाते हैं कि और सोमा के बीच में एक कुक फाइट हो रहा था जो कि बहुत ज्यादा घमासान हो रहा था, यानी वो लोग देखते हैं इधर इसी की होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, और उसके साथ ही हाँ इधर सोमा भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कुक कर रहा होता है, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं उनके बीच में ना जाने से अच्छा होगा इन दोनों को दूर से देखना ही अच्छा होगा। वेल इसके बारे में दिखा चले सोमा को, जहाँ पर सोमा अपने डिश को रेडी कर लेता है। ऐसे इधर सोमा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपना जो डिश होता है उसके ऊपर डेकोरेशन करता है, और ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी सोमा इसमें बहुत ज्यादा ही परफेक्ट है। वेल इसके बारे सोमा कह देता है कि रेडी हो गया है, और सोमा का डिश रेडी हो जाता है। वेल इसके बारे सोमा कहता है मैंने सबके लिए बनाया है, और उसके बारे वो अपना जो खाना होता है वो ले आता है, यानी सबके लिए ले आता है, और उसके बारे वो लोग देखते हैं इधर सबके लिए एक एक बॉल होता है, और उसके बारे सोमा कहता है ये फिश का एक राइस बॉल है जो कि हाँ सच तुम लोगों को खाने में बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और इसके बारे में दिखा चले जो इधर फ्रेंड होता है वो इधर अपना अपना बॉल उठा लेते हैं और उसके बारे वो खाने लग जाते हैं, जहाँ पर जो डिश था ये बहुत ज्यादा अच्छा था। इधर इसी की देखते हैं जो उसके दोस्तों का रिएक्शन होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी हाँ इन लोगों का जो मूड होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। तो इसके बाद इसी की भी एक बाइट लेता है, और उसके बाद इसी के भी इधर इसको खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, इसी की भी पहुंच जाता है एक अलग से दुनिया में। वेल इसके बारे वो लोग बातें करते हैं सोमा ने ये डिश कैसे बनाया था। वेल इसके बाद इधर सोमा कहता है उसने इसको बनाने के लिए एक फ्रेश मेथड का यूज किया था जो कि बहुत ज्यादा अलग सा था, लेकिन हाँ जो एक खाना था ये बहुत ज्यादा अच्छा था, जो उसके फ्लेवर थे ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आ रहे थे। वेल इसके बाद सोमा कह देता है उसने ये डिश कैसे बनाया। वेल इसके बारे में दिखा चला है बाकी सारे दोस्त होते हैं वो फिर से अपना जो बाइट होता है उसे ले लेते हैं, यानी अपना जो खाना होता है उसे खाते हैं, और उसके बाद वो लोग खत्म भी कर देते हैं, और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक अलग से दुनिया में जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होता है। यार इधर मस्त हवा चल रहा था, और उसके साथ एक टाइम था स्प्रिंग का। हाँ इधर वो लोग बहुत ज्यादा मजा करते हैं, जो कि हाँ तुम लोग पिक्चर देख के ही पता लगा सकते हो। इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और उसके बाद इसी की सोमा के पास आ जाता है, और उसके बाद वो कहता है सोमा तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ तुम्हारा जो खाना था ये भी बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी तुम्हारे डिश ने भी मुझे स्प्रिंग तक ले गया, और ये बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, और उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं। इसी बीच में दिखा चले मिगुमी को, जहाँ पर इधर मिगुमी नींद में होती है, और उसके बाद वो जगती है क्योंकि इधर बहुत सारी बातें हो रहा था, तो इसलिए इधर मिगुमी जग जाती है, और उसके बाद वो देखते हैं उसके सामने सोमा और इसी की एक साथ हंस रहे होते हैं, और उसके साथ इधर वो दोनों सोमा और इजुमी बहुत ज्यादा पास थे, और इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे, एक दूसरे को देखकर वो दोनों हंस रहे थे। और उसके साथ ही जो इसी का ड्रेस होता है ये बहुत ज्यादा अजीब होता है, यानी तुम लोग कह सकते हो इसी की इधर नंगा होता है, उसके ऊपर सिर्फ एक एप्रॉन था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसको देखकर मिगुमी सोचते इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, यानी मैंने सोने के टाइम पर ये दोनों क्या कर रहे थे। इसको देखकर मिगुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और उसके साथ ही वो इधर डरने लग जाते हैं, यानी वो सोचती है वो किसके बीच में है। इसके बाद हमें दिखा चले वो लोग इस रूम को साफ करते हैं और एक एक करके इधर से जाने लगते हैं, क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो चुका था और उन लोगों को अपने रूम में जाना था, तो इसलिए वो लोग एक एक करके जाने लगते हैं, जहाँ पर की और सोमा इस रूम को ठीक करते हैं। और इसके बारे में दिखा चला यानी हाँ इससे पहले लोग आगे बढ़े मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हाँ गाइस यही तो हमारा एक क्रेडिट बनता है। और उसके साथ ही हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये एनिमे है अभी तक मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं मिला है, यानी गाइस तुम लोग कह सकते हो तुम लोगों के लिए ही मैं ये एनिमे कर रहा हूँ, इसलिए हाँ तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो, और उसके साथ ही क्रेडिट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ये इतना सारा बड़ा बात नहीं है, तो इसलिए हाँ कर लेना। और उसके साथ पहले इसके बारे में दिखा चले सोमा और इसी की एक साथ ही होते हैं, और इधर सोमा अपना काम कर रहा होता है। वेल इसके बारी इसी की कहता है वैसे सोमा आज का जो पार्टी था ये बहुत ज्यादा अच्छा था,
ये बहुत ज्यादा अच्छा गया। वेल इसके बाद इधर इसी की फिर से कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ भी सवाल है पूछने के लिए तो हाँ तुम कह सकते हो, आंसर देने के लिए तैयार हो। और उसके बाद सौमा कहता है हाँ उसके पास एक सवाल है। और उसके बाद सौमा कहता है अगर मुझे स्कूल का टॉप रैंकिंग प्लेस पे आना है तो मुझे क्या करना होगा, यानी टॉप 10 में आना है तो मुझे क्या करना होगा। कि जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ जो आज का हमारा फाइट था वो ड्रॉ था, लेकिन अगर मैं जीत जाता तो क्या मुझे तुम्हारा जो सीट है यानी जो तुम्हारा रैंकिंग है वो मुझे मिल जाता। और उसके बाद ही वो सुनकर इसी की इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और उसके बाद वो कहता है तुम्हारा सवाल सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसके साथ ही बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें इधर पाकर, यानी इसे को ऐसे स्टूडेंट का जरूरत है जो कि ऐसा सोच रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है तुम क्यों उधर जाना चाहते हो, यानी क्यों तुम रैंकिंग पे आना चाहते हो। और उसके बाद सौमा कहता है क्योंकि उसके पास एक मिशन है, यानी वो और उसके डैड एक कुकिंग फाइट में जहाँ पर सौमा को दिखाना है वो एक अच्छा से बन सकता है। और उसके कारण वो उस रैंकिंग में आना चाहता है कि वो दिखा सके अपने पापा को वो भी अपने पापा से ऊपर जा सकता है, इसलिए वो उधर आना चाहता है। वेल इसके बाद सौमा फिर से कहता है तो वो कैसे जा सकता है। और उसके बाद इसी की कहता है रात भी बहुत ज्यादा हो चुका था और उसके साथ ही आज इसी की बहुत ज्यादा टायर्ड है, तो उसके कारण आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इसी की इधर से चला जाता है और उसके बाद ही हम भी आ जाते हैं अपने रूम में। और उसके बाद वो सोचने लग जाता है इरिना के बारे में। वैसे भी तुम लोग जानते ही हो इरिना कैसी लड़की है, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ ही उसका एक अलग ही इमेज है इधर। इसके बारे में दिखा चले सुबह में जहाँ पर सारे स्टूडेंट एक एक करके जगते हैं और उसके बारे में नीचे आ जाते हैं। और उसके बारे में देखते हैं आगे सौमा एक चेयर में होता है और उसके बारे में कहता है इसे की चलो एक कुकिंग फाइट खेलते हैं, यानी हाँ हम लोग जो अपना अधूरा फाइट है उसे खत्म करते हैं, यानी अगर मैं जीता मुझे तुम्हारा रैंकिंग मिल जाएगा। और उसके बारे में दिखा चले जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो इधर उधर जाने लगते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं सौमा इधर ऐसे मजाक कर रहा होगा। वेल इसके बारे में दिखा चला इधर जो सीकी होता है वो सौमा को देखने लग जाते हैं एक अलग ही तरीके से, जहाँ पर सौमा भी इसी को एक अलग ही तरीके से देखता है। जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा बाकी सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो उसे वो लोग कह रहे होते हैं फास्ट किधर है, यानी खाना किधर है। और इसके बारे में दिखा सिर्फ फूमियो को चापर इधर फूमियो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाद वो कहती है खाना हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सब्र रखो। और उसके बारे में दिखा चला है इसी की को चापर इसी के हंसता है और उसको कहता है शायद से सौमा तुम नहीं जानते हो अकेडमी का रूल क्या है। और उसके बाद सौमा कहता है क्या मैं नहीं जानता। उसके बाद सीन आज का एक 2 में जहाँ पर मैं दिखा चला इधर इरिना होती है, उसके सामने एक पहलवान होता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। और इधर इन दोनों के बीच में एक फाइट होने वाला था जो कि हाँ इसका सीन मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो ये पहलवान होता है उसका एक फैमिली रेस्टोरेंट होता है जो कि बहुत पुराना था और उसके साथ ही उसका ये बहुत ज्यादा प्यारा था, लेकिन अब के टाइम पर इरिना को वो जगह चाहिए, यानी वो जगह अपने काम के लिए चाहिए, तो इसलिए इरिना कहती है वो जगह तोड़ दो। लेकिन जो ये बंदा होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी वो ये रेस्टोरेंट नहीं तोड़ सकता है, तो इसलिए इरिना तुम इधर कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद इरिना कहते हैं वो तो इधर करके ही रहेगी। हाँ इसी कारण से ये फाइट हो रहा था, यानी इस फाइट को जो भी जीतेगा कहीं सुना जाएगा, यानी अगर ये पहलवान जीता तो हाँ जो उसका रेस्टोरेंट है ये बच जाएगा, लेकिन अगर इरिना जीतती है तो हाँ ये रेस्टोरेंट से नहीं बचने वाला। वेल इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद इसी आज ब्रेकफास्ट में यानी सौमा के असल में जहाँ पर इसी की कह रहा होता है असल में यहाँ के रूल से अगर तुम मेरे साथ चैलेंज कर दो और उसके कारण ही अपना जो 7 रैंकिंग वाला सीट है वो तुम्हें दे देना होगा, तो तुम्हारे पास में ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास में कुछ होना चाहिए जो कि इसके लेवल का हो। और जहाँ तक बात किया जाए पर 7 वाले रैंकिंग के बारे में तो ये बहुत ज्यादा कीमती है। वैसे भी मैं नहीं चाहता हमारे बीच में कोई फाइट हो, यानी कुकिंग का फाइट हो, क्योंकि तुम हार गए तो तुम इस जगह से निकाल दिए जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता, इसलिए फाइट ना हो तो अच्छा ही है। और उसके बाद सौमा कहता है तो क्या उसने इतना ज्यादा प्रिपेयरिंग क्यों किया था। और उसके साथ ही हाँ उसने कुछ और ही सोचा था, तो क्या ये नहीं होगा। और उसके बाद इसी की कहता है सौमा देखो अगर एक ऑफिशियल फाइट करना है तो इससे पहले तुम्हें 3 चीजें होना जरूरी है। और उसके बाद सौमा कहता है क्या। और उसके बाद इसी की कहता है सबसे पहला तुम्हें एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो कि ऑफिशियल होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास जजेस होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा तुम्हारे पास एक और एग्रीमेंट होना चाहिए जहाँ पर तुम और तुम्हारे ओपोनेंट है उसके बारे में लिखा हो और उसके दाव के बारे में लिखा हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑफिशियल फाइट के लिए, तो इसलिए पहले ये सब कलेक्ट करना होगा। और उसके बाद सौमा कहता है ठीक है, शायद से प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा जाने वाला है। इसके बाद आज ने फिर से उसी 2 में जहाँ पर पहलवान होता है वो हार जाता है, यानी जो इरिना होती है उसके इधर जीत हो जाता है। उसको देखकर जो पहलवान होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद उसके रोने आ जाते हैं। और उसके बाद वो कहता है लेकिन ये नहीं हो सकता, यानी वो कैसे हार सकता है, उसका डिश नहीं हार सकता। उसके बाद इरिना पहलवान की डिश को टेस्ट करती है जहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी कमियां होती है, तो इसलिए इरिना कहती है जिसमें 27 गलतियां है, जो कि हाँ तुमने गलती की है तो इसलिए तुम हारोगी। और उसके बाद ही पहलवान होता है वो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, यानी तुम कैसे जानती हो। और उसके बाद वो इरिना का जो डिश होता है उसे टेस्ट करता है और ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी ये परफेक्ट होता है। और उसको खाकर उसको टेस्ट करके वो चला जाता है एक अलग सी दुनिया में और उसका मुंह हो जाता है बंद। और उसके बाद ही इरिना का काम हो जाता है चालू, यानी इरिना फोन लगा देती है और उसको कहती है हाँ तुम्हें परमिशन मिल गया, यानी तुम तोड़ सकते हो। और उसके बाद ही
पहलवान होता है वो इधर रोने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है प्लीज मत करो, लेकिन इसके बारी इरिना कहते हैं तोड़ दो, और इसके बारी जो उसका रेस्टोरेंट होता है वो टूट जाता है, यानी वो लोग तोड़ देते हैं। और ये बहुत ज्यादा निर्दयी होता है, यानी तुम लोग कह सकते हो इरिना बहुत ज्यादा भयंकर लड़की है, इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल की, जो की अच्छा बात नहीं है। यानी इतना सारा बेरहम कोई कैसे हो सकता है। इसके बारे में लिखा चला है सोमा को पर सोमा अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है मिगुमी के साथ, और इसके बारे में लिखा चला है इसी की कोच पर इसी के ऊपर से सब देख रहा होता है, और उसके बाद वो कहता है सोमा जल्दी तुम जानने वाले हो ये स्कूल कैसा है। और इसी बीच में लिखा चला पीछे से, यानी इसी के पीछे से इसी का एक दोस्त आ जाता है, और उसके बाद वो कहता है चाहता हूँ तुम सोमा के साथ खेल रहे थे, यानी कल रात वाला जो डिश था बस ऐसा ही था, यानी इससे भी तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट कर सकते थे। और उसके बाद ही इसी की कहता है लेकिन तुम क्या बातें कर रहे हो, यानी उसने बेस्ट दिया था अपना। उसके बारे वो बंदा कहता है नहीं तुमने कोई भी बेस्ट नहीं दिया था, यानी तुम उस डिश के साथ खेल रहे थे, और ये बात वो अच्छे से जानता है। और उसके बारे वो उधर से चला जाता है जहाँ पर इसी की, लेकिन वो अभी यही कह रहा होता है ये उसका बेस्ट था। उसके जाने के बाद इसी की कहता है वो जानता है वो बेस्ट नहीं था, क्योंकि वो सोमा को उधर हराना नहीं चाह रहा था, यानी वो जानता है ये जो बंदा यानी सोमा है वो कुछ और है, यानी ये अलग है। और इधर इसी का उम्मीद है वो ही इस स्कूल में फिर से फूड वार ला सकता है। और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, लेकिन हाँ कहीं पर भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग करने वाले इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड को भी, तो इसलिए हाँ बने रहो। हाँ इसके पहले वाले एपिसोड के आखिर में भी दिखाया गया था कहीं पर जा रही होते हैं, यानी इरिना अपने रूम की तरफ जा रही होती है, और उसके बाद इरिना के असिस्टेंट इधर आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है आज का आपका फाइट बहुत ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद इरिना कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा नीचे था, यानी मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा नीचे था। और उसके बाद वो जा रही होती है, उसे कहते हैं तो इसके बाद टारगेट कौन है, कौन फिर से हारने वाला है। और उसके बारे में दिखा चला इधर कहीं से आ जाती है एक लेडी, और उसके बाद कहती है आपका जो टारगेट है ये बहुत ज्यादा नीचे लेवल का है, इसलिए क्या आप मुझे भी एक बार मौका दे सकते हैं। और उसके बाद इरिना कहती है लेकिन क्या तुम जानती हो अगर तुम हार गई तो इसके बाद क्या होगा। और उसके बाद वो लेडी कहती है मुझे ऐसे नहीं कहा जाता मास्टर, इसलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, यानी मेरा नाम है और मैं ये सबको दिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे एक मौका चाहिए। और उसके बाद इरिना कहती है ठीक है अगर तुम करना चाहती हो तो हाँ कर सकती हो। के बाद से ना चले सोमा के ऊपर, जहाँ पर सोमा सुबह सो रहा होता है, यानी तो सुबह हो गया था जहाँ पर इधर सोमा सो रहा था। और इसी बीच उन लोगों का अजीब सा फोन होता है, उससे आवाज आता है इसी की, जहाँ पर इसी की कहता है जहाँ पर इसी की कहता है सोमा क्या तुम आ सकते हो, मुझे एक हेल्प की जरूरत है। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं वो नहीं आ सकता, क्योंकि कल रात को बहुत इसे सोया था, तो उसके कारण हाँ वो बहुत ही टायर्ड है, यानी वो नहीं आ सकता। और उसके बारे वो देखते है, उसके बाद सोमा देखते है अचानक से इसी की उसके रूम के छत से आ जाता है, और उसके बाद वो कहता है सोमा मेरे हेल्प के लिए आ जाओ, यानी ऐसे तुम मत कहो। और उसके बाद इधर सोमा भी रेडी हो जाता है, क्योंकि इधर सोमा क्या भी कर सकता था, क्योंकि इसी की उसके रूम तक आ गया था। उसके बाद सोमा बाहर आ जाता है, और उसके बाद मिलता है इसे, और उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। और उसके बाद सोमा कहता है वैसे हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, यानी क्या काम है। और उसके बाद यूकी कहती है वो लोग खाना बनाते हैं, जो इसका इंग्रेडिएंट होता है यानी वेजीज होता है वो लोग खुद ही उगाते हैं, यानी वो लोग खेती करते हैं, यानी वो लोग खेती करते हैं। वेल इसके बाद यूकी सब कुछ बता देती है, यानी कौन क्या क्या करता है, मतलब सब लोग अलग अलग काम करते हैं, जो कि हाँ उन लोग के हॉबी कह सकते हो, यानी वो लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं लेकिन अलग अलग। उसके बाद यूकी सोमा को ले आती है उन लोगों की खेती तक, और उसके बाद वो दिखाती है ये है उन लोगों का खेती, जो कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, यानी ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है। तो उसके बाद सोमा कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। खैर इसके बाद वो लोग देखते हैं कहीं दूर एक बंदा अकेले ही खेती कर रहा होता है, यानी वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था, और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके बाद वो लोग पास आकर देखते हैं ये होता है इसी की ना, इसी को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा अलग सा फील करते हैं, क्योंकि हाँ इसी की अब भी नंगा होता है, यानी वो अपना सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे ढकता है और बाकी वो खुला रखता है। तो इसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा अलग सा फील करते हैं। मतलब इसके बाद इसी की सोमा के पास आता है, और उसके बाद वो कहता है यही है उन लोगों का खेती, और इससे वो लोग खाना उगाते हैं और वो लोग खाते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वेल इसके बाद इसी की एक टमाटर उठाता है, और उसके बाद वो कहता है सोमा इसे तुम ले सकते हो, यानी इसको टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद सोमा उस टमाटर को खाता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी अंदर से बहुत ज्यादा मीठा था, तो इसलिए सोमा कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वेल इसके बाद इधर सोमा भी लग जाता है काम करने के लिए, और उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, काम करते हैं, और ये सब फूमियो भी दूर से सुन रही होते हैं, यानी इधर फूमियो शायद बहुत ज्यादा अच्छी टेकर है, यानी वो जो दूसरों का खुशी है ना इसको देखकर उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। वेल इसके बाद मिगुमी होती है वो इधर कुछ टिफिन लाती है, और उसके बाद कहते हैं तुम लोगों को खाने का वक्त आ गया है। और उसके बाद वो जो लंच बॉक्स होता है उसे खोलती है, और इसके बारे में दिखा चले इसके अंदर बहुत से राइस बॉल्स होते हैं, जो कि अलग अलग वेरिएंट के थे। स्पेशल बात यह है इसको मिगुमी ने बनाया था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग इस राइस बॉल को टेस्ट करते हैं, जो कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी राइस बॉल और उसके अंदर का फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था, और इसको खाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। उसके साथ ही मिगुमी भी रेसिपी बताती है कि मैं शेयर करने वाला नहीं हूँ, यानी गाइस इससे वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेल इसके बाद कहता है हाँ इधर मिगुमी
सोमा कहता है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया है लेकिन क्लास में तुम्हारा क्या हो जाता है। और उसके बाद ही मिगुमी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके बाद वो कहती है क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों के सामने मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। मेरे नर्वसनेस के कारण जो मेरा खाना है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ये लो हो जाता है। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं ऐसा नहीं होना है, यानी खाना बनाने के टाइम पर तुम्हें नर्वस नहीं होना है। वेल उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो लोग अपना काम खत्म करके अपने हॉस्टल की तरफ आ रहे होते हैं और इसी बीच वो लोग बातें कर रहे थे क्लब्स के बारे में। और इस बात को सुनकर हम सोचते हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, यानी ये लोग कौन सा सोसाइटी के बारे में बातें कर रहे हैं। और इसके बाद ही किसी की कहता है हाँ सोमा तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता है तो इसलिए तुम्हें अच्छे से समझा देगी। और उसके बारे में दिखा मिगुमी और सोमा आ जाते स्कूल में और उसके बाद वो लोग एक बोर्ड के आगे आते हैं जहाँ पर बहुत सारे सोसाइटी के नेम लिखे थे। इस स्कूल में बहुत सारे क्लब्स थे जो कि हाँ तुम लोग कह सकते हो सब स्टूडेंट कोई भी क्लास में जा सकते हैं। और उसके बाद सोमा देखता है एक डॉन सोसाइटी नाम का एक क्लब होता है और उसको देखकर सोमा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी वो सोचता है हाँ इसे देखा जा सकता है। और उसके बाद वो आ जाता है उस क्लब में। उसके बाद सोमा देखता है जो ये क्लब होता है ये बहुत ज्यादा बेकार सा था, यानी तुम लोग कह सकते हो इस क्लब के अंदर एक बंदे के अलावा और कोई नहीं था। और उसके साथ ही जो ये जगह था ये भी बहुत ज्यादा गंदा था। इसके बाद सोमा अंदर आ जाता है और उसके बारे में दिखा जो ये बंदा होता है ये बहुत ज्यादा अपसेट था। इसके बाद वो बंदा सोमा को देख लेता है और उसके बाद वो कहता है अरे लेकिन तुम्हें इधर से जाना चाहिए, यानी तुम्हें नहीं आना चाहिए था क्योंकि जो ये क्लब है ये इतिहास बनने वाला है तो इसलिए हाँ इधर से लौट जाओ। उस बंदे का इतना सारा लोग कॉन्फिडेंस देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद ही वो दोनों एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर सोमा का नेम जान लेता है। और उसके बाद वो कहता है क्लब है ये बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, यानी इसके बाद सच ये क्लब नहीं रहने वाला। इसलिए ही उसने बोला था ये क्लब इतिहास बनने वाला है। खैर इस बंदे का नेम होता है कोनिची जो कि इस क्लब का लीडर था। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं। खैर इसके बाद मिगुमी एक बुक को नोटिस करते हैं जो कि नीचे गिरा हुआ था। बुक था रेसिपी का। वेल इसके बाद ही सोमा इस बुक को ले लेता है और इसके बाद वो देखता है बुक में रेसिपी था ये बहुत ज्यादा तरीके के होते हैं और उसके साथ ही बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे हाँ ये कोनिची रेस्टोरेंट के ही कॉलेज का बुक था। वेल इसके बाद सोमा इसको फुली पढ़ लेता है। इसको पढ़ने के बाद सोमा कहता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी इसके अंदर जो रेसिपी है ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के है। वेल इसके बाद इसको देखकर कॉलेज से बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है तुमने इसको सच में पढ़ लिया, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना ज्यादा बहुत ज्यादा ही हैप्पी फील करता है। वेल इसके बाद कॉलेज फिर से अपसेट हो जाता है और उसके बाद वो कहता है आरएस एक अच्छा क्लब था लेकिन तब तक इधर नाकिरी इरिना नहीं आई थी, यानी वही लड़की जो कि बाकी सारे क्लब को तबाह करती है, यानी वो जिस क्लब को पसंद नहीं करती है उस क्लब को तबाह कर देती है। यानी पहले हमारा बजट होता है उसे काटती है और उसके बाद वो एक एक करके स्टेप उठाती है। फिर वो आ जाती है एक फाइट में और उसके बाद हम लोग हार जाते हैं और इसलिए हमें निकाल दिया जाता है। और इसके बाद सोमा कहता है क्या तुम लोग इसके खिलाफ नहीं जा सकते। और इसी बीच इधर एंट्री हो जाती है मीट मास्टर की और उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं अपने साथ कुछ लोगों को लेके। और उसके बाद वो कहते हैं वो इधर एक सर्विस ही आई है, अरे जल्द से जल्द जो ये जगह है इसे खाली कर दिया जाए क्योंकि अब ये टारगेट है इरिना का। वेल उसके बाद मीट मास्टर कॉलेज के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है भी इरिना ने बोला है तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम्हारा जो खाना है वो लो ग्रेड का है तो मेरे खाने का टक्कर नहीं दे सकता है तो इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं तो ठीक है इस को खाली कर दिया। इसके बाद मीट मास्टर कोनिची के बालों को काट देती है और उसको देखकर जो कोनिची होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद मीट मास्टर बोलने लग जाते हैं, यानी वो फिर से कहती है तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद ही इसको देखकर वहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है सच मीट मास्टर तुमने कुकिंग को कुछ गलत ही तरीके से ले लिया है, यानी सच तुम इसकी कीमत को नहीं जानती हो। और उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो सोचने लग जाते हैं क्या बक रहा है। और उसके बाद ही सोमा कहता है कोनिची अब ये सोकुगे मुझे दे दीजिए। यानी सोमा कह रहा था उसी गेम के बारे में जो कि बहुत ज्यादा भयंकर था। वेल इसके बाद ही मीट मास्टर देखते सोमा को चाह पर वो कहते हैं तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जिसने बोला था मैं नंबर 1 होने वाला हूँ, तुम वही हो और वैसे में मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ना ही था, यानी तुमसे मिलना था और अब बीच में एक फाइट हो रहा है तो इससे अच्छा बात और कुछ भी नहीं हो सकता, यानी तुम वैसे भी जीतने नहीं वाले, मुझे तुम्हें आउट करके बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। ऐसे भी अगर ये सोकुगे की मैच जीती तो तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा। और उसके बाद ही सोमा होता है वो चुप होता है तो इसलिए मीट मास्टर कहते हैं तो अब ये मत बोलना तुम ये नहीं करने वाले। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ये नहीं होता है यानी अगर मैच जीतता हो तो तुम्हें ये जो क्लब है इसको ज्वाइन करना होगा। और उसके बाद जो ये मीट मास्टर होते हैं वो घबरा जाती है और उसके बाद वो कहती है ठीक है वैसे वो नहीं आने वाली तो इसलिए इसका टेंशन ना लिया जाए। उसके बाद वो कहती है तो ये फाइट होगा 3 दिन बाद। सोकुगेकी का मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है मीट, यानी इससे ही वो लोग डिश बनाएंगे जो कि अच्छा होना चाहिए। हाँ वैसे भी होना ही चाहिए ना, यही बात है। वेल इसके बाद मीट मास्टर इधर से चली जाती है।
मीट मास्टर के जाने के बाद मिगुमी कहती है सोमा क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, और उसके बाद सोमा कहता है हाँ उसने अभी तक बनाया नहीं है लेकिन जल्द ही बनाना होगा। और इस बात को सुनकर ही मिगुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यानी मिगुमी सोचते है वो कैसे लड़ सकता है। इसके बाद हमें दिखा चले रात को हॉस्टल में, जहाँ पर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो सोमा से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग सोचते हैं सोमा कैसे लड़ सकता है मीट मास्टर के साथ, यानी ये जो ओपोनेंट थी ये बहुत टफ थी और इसके साथ सोमा कैसे लड़ सकता है, इसके बारे में ही वो लोग सोच रहे होते हैं। और उसके बारे में मिगुमी कहते हैं हाँ चाहे जो भी हो जाए वो तो लड़ने वाला है, तो इसलिए हाँ वो सोमा को हेल्प करेगी। वेल इसके बारे में दिखा जाए बाद वाले दिन में, जहाँ पर वो लोग आज रहे फिर से डॉन क्लास में, और इसके बारे जो कोनिची होता है वो कहता है तो ठीक है हमें पहले इस सोकुगेकी के पहले हमें अपने खाने का टेस्ट लेना होगा। वेल इसके बारे सोमा कहते हैं पैसे तुम लोगों को क्या खाने में पसंद है, तो इसके बारे वो लोग अलग अलग खाना बताते हैं, जो कि हाँ इसको सुनकर जो कोनिची होता है वो अपसेट हो जाता है। वेल इसके बारे कोनिची कहता है नहीं जानता हूँ निकुमी यानी मीट मास्टर कितना ज्यादा ऊपर लेवल की ओपोनेंट होने वाले है, यानी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर तुमने अपने मीट डिश यानी A5 में अगर ला दी तो इसके बाद तुम वैसे ही हारने वाले हो। इसके बारे सोमा कहते हैं वैसे A5 क्या है, यानी ये सब क्या है, और उसके बाद इधर मिगुमी कहते हैं हाँ वो भी जानना चाहती है। और उसके बाद कोनिची समझाने लग जाता है A5 क्या है, यानी A5 मीट के एक डिश को दिया जाता है जो कि परफेक्ट होना चाहिए, यानी जो मीट सबसे अच्छा क्वालिटी का हो और उसके साथ ही वो मुंह में जाने के बाद ही वो खुल जाए, उसके साथ ही जो उसका फ्लेवर है ये भी बहुत ज्यादा आ जाए, इसको कहा जाता है A5। मीट मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनाना जानती है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है मीट का यानी एक तरीके से कहा जा सकता है जो सबसे अच्छा ग्रेड है वही A5 है। मीट मास्टर इसको किसी तरह से पा लेती है तो इसके बाद सोमा वैसे भी हारने वाला है, और इसका चांस बहुत ज्यादा है कि मीट मास्टर के पास बहुत ज्यादा अच्छे यानी तुम लोग कह सकते हो मीट मास्टर के पास एक कंपनी है, जहाँ से वो इस जगह के जो सबसे अच्छे मीट है उसको लेती है, और उसके कारण मीट मास्टर के पास अब बहुत ज्यादा एडवांटेज है। इसलिए सोमा तुम्हारे लिए रास्ता इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। पहले इसके बारे सोमा कहता है ठीक है हम लोग रेडी हो गए हैं, तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, यानी RS डॉन के पास कितने पैसे हैं कि इसके लिए मीट की जरूरत है, यानी प्रैक्टिस करने के लिए मीट की बहुत ज्यादा ही होती है, तो इसलिए उन लोगों को पैसे चाहिए था। और उसके बाद ही नीचे होता है वो घबरा जाता है, और उसके बाद वो कहता है उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी उसके पास बहुत ही सारे कम पैसे होते हैं। उसको देखकर सोमा चला जाता है अपने ATM के पास, और उसके बाद वो जाके देखता है उसके पास यानी उसके सेविंग में कितने पैसे थे, क्योंकि हाँ जो उसके डैड थे उन्होंने बोला था सोमा के गुजारे के लिए वो पैसे दे देंगे, तो इसलिए सोमा देखते हैं उसके पास कितने पैसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कम थे। देखकर उसके पापा की याद आ जाती है बहुत बुरी वाली, वो सोचते क्या यही गुजारे के लिए पैसे थे जो कि वो बोल रहे थे, यानी इतना ज्यादा कम किया, मतलब ये इससे क्या हो सकता है। जो इससे काम चलाना था तो इसलिए वो आ जाए फिर से क्लब में, और उसके बारे में वो सोचता है वो कैसे और पैसे ला सकता है, और उसके बाद वो देखता है कोनिची क्योंकि वो दोनों पैसों के लिए कुछ करे होते हैं। और उसके बारे सोमा कहता है तो ठीक है तो आज मीट बनाने वाला है, यानी मीट खरीदने वाले। और इसके बारे सोमा किसी तरह से खरीदता है, यानी हाँ उसके पास पैसे इतना सारा नहीं थे कि वो बहुत ही ज्यादा ही अच्छे क्वालिटी का मीट खरीदेगा, लेकिन जो भी हो हाँ मीट खरीदता है। वेल इसके बारे वो खाना बनाता है, और उसके बाद बहुत सारा खाना बनाता है, यानी जो कोनिची के जो डिशेस थे वो सारा बना देता है, सब कोनिची टेस्ट करता है, लेकिन इन सब में एक एक गलतियां होता है, यानी कोनिची को यानी सारा डिश अच्छा ही लगता है, लेकिन हाँ एक एक गलती इधर रह जाता है, इसलिए कोनिची इधर अपसेट हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है तो इसका दूसरी वाली करता है, और उसके बाद सोमा वो भी बना देता है। ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है, यानी इधर सोमा बहुत सारा खाना बनाता है, ऐसे रात हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों को अपना डिश नहीं मिल रहा था, यानी वो लोग कौन सा डिश गेकी में बनाने वाले वो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। और उसके साथ ही हाँ कोनिची इधर अलग ही लेवल, कोनिची एक अलग ही मूड पे होता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है। हाँ इधर सोमा भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, और उसके साथ वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है। उसके देखकर मिगुमी आ जाते हैं सोमा के पास, और उसके बाद वो कहती है तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, यानी आराम से सोचो, तो हो सकता है तुम्हें एक आइडिया मिल ही जाए, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में किया था, तो हो सकता है फिर से तुम्हें एक ऐसा ही आइडिया आ ही जाए। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ तुमने सही कहा, यानी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, और इस आइडिया को पाकर इधर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और उसके बाद वो कहता है मिगुमी तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, यानी मिगुमी तुमने बहुत ज्यादा अच्छी बात की है। और उसके बाद वो कहता है कि आपको शायद से अलग लग सकता है, यानी बेहुदा सा लग सकता है, लेकिन मैं एक डिश बनाने वाला हूँ। और उसके बाद सोमा अपने डिश के प्रिपरेशन में लग जाता है। और उसके बारे में दिखा चले इधर सोमा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और उसके बारे में दिखा चला है हम अपने डिश रेडी कर लेता है, जो कि ये बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी जो इसका डिश का तरीका था ये बहुत ज्यादा अलग सा होता है, जो कि मैं बताने नहीं वाला, क्योंकि ऑब्वियसली तो जानते हो इससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वाले इसके बाद ही कोनिची इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद सोमा कहता है तो खाना रेडी हो गया है, तो मिगुमी और कोनिची आप दोनों ही इसको टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो मिगुमी होती है वो पहले एक बाइट को उठाकर खाती है, और इसको खाकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसको देखकर जो कोनिची होता है वो भी एक बाइट उठा लेता है, और उसके बाद हाँ तुम लोग कह सकते हो कोनिची भी चला जाता है एक अलग से ही वर्ल्ड में, जहाँ पर मजे होते हैं, यानी तुम लोग कह सकते हो इसको मतलब ये मजा खाने से नहीं आता है, लेकिन तुम लोग कह सकते हो एक
बहुत ज्यादा अच्छा मजा कोनिची और मिगुमी को मिल रहा था। हाँ, ये खाना बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, लेकिन इसके बाद कोनिची कहता है वैसे ये खाना अच्छा था, लेकिन क्या ये मास्टर को हरा सकता है? और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, जहाँ पर हमें आखिर में दिखाया जाता है आज को जहाँ पर मीट मास्टर रीना के पास होती है और उसके बाद वो कहती है उन लोगों का कल ही फाइट होने वाला है, मीट मास्टर जीतने वाले हैं, यानी वो डायरेक्टली A5 के लिए जाएगी और उसके बाद वो वैसे ही जीत जाएगी। यानी सोमा के जीतने के चांसेस बहुत सारे कम थे, या फिर तुम लोग कह सकते हो था ही नहीं। तो मीट मास्टर कहते हैं उसके बाद यानी सोमा इधर से, इसलिए सोमा के लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और उसके बाद वो कहती है वैसे वो जीतने वाली है। और उसके बाद इरीना कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा अच्छा बात है। उसके बाद मीट मास्टर इधर से चले जाते हैं, जहाँ पर इसके बारी इरीना ने नहीं सोचा था सोमा इस जगह से इतना ज्यादा जल्दी निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो भी अच्छी बात है। और उसके बाद वो हंसती है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड अगर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था। हाँ, तुम लोग ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह नहीं सकते हो भाई, बहुत ज्यादा औसम था तो था। तुम लोग बताओ तुम लोगों को देखकर कैसा लगा। और हाँ, इसमें 2 एपिसोड थे, तो इसलिए कमेंट और उसके साथ ही एक लाइक और उसके साथ ही हाँ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें चाहिए। तो या ऐसे खाने के एपिसोड देखने चाहते हो तो करते रहो एंड बाय।